अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप बुर्ज अकरब वालों का 2024 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर इस वीडियो की क्वालिटी के बारे में, वीडियो के मज़ामीन के बारे में या आपके बारे में जो मालूमात है उनके बारे में अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेहत की। अकरबी अफराद की बड़ी अक्सरियत जो है उनको इस साल अपनी सेहत व तवानाई में नुमाया जो बेहतरी देखने को मिलेगी। अकरब की इब्तदाई जो तारीखें हैं यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर, इन दिनों में पैदा होने वालों को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने जिस्मानी जो आज़ा हैं उनमें से जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, अगर उन पर तवज्जो देंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपकी बीमारियाँ, तकलीफ़ें जो है वो उन्हीं से मुतल्लिक़ होंगी, सेहत के मामलात जो हैं वो उन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड होंगी, तो इसलिए इनका ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। यानी उनमें बड़ी आंत है आपकी, मिसाना है, जिस्म से फाजल मादों के अखराज के आज़ाद जो हैं यानी गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर, आंतें और आपकी स्किन। इसके अलावा आपके सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं, अज़ाए तवालुद व तनासल, चेहरे और सर का बाकायदगी से आपको मसाज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अपने अज़लात यानी पट्ठे वट्ठे और नर्वस सिस्टम के मुतल्लिक़ा जो भी हैं आपके, और एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं ये खौफ व हरास, टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये ग्लैंड जो है एक्टिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत को डैमेज करते हैं। तो बुर्ज अकरब की जो इब्तदाई तारीखें मैंने बताई हैं 22, 23 और 24, इसमें जो पैदा होने वाले हैं उनको जो अपनी सेहत में ख़ास तौर पर दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अच्छा, और इसका हल बेहतरीन है कि अपनी छाती का, सीने का यानी मसाज वगैरह करते रहिएगा अकॉर्डिंग टू मौसम, जो भी एटमॉस्फेयर है आपका, वेदर कंडीशन है उसके मुताबिक, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। 26 मई को मुश्तरी की तरफ से मुखालफाना नज़रात मिलने का सिलसिला जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद सेहत व तवानाई की सूरत हाल में यकीनन मज़ीद बेहतरी हो सकेगी। बात आ गई जी आपके करियर की। तो जब अकरब अफराद का जो करियर है उसमें यह है कि आपका दौलत का अगर मैं देखूं तो घर जो है वो खाली है इस जायचा में, और ये बेहतर पोजीशन समझी जाती है। मुख्तसर मुद्दती सियारे ज़रूर यहाँ क़याम करेंगे, आएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन जो मुस्तकिल कोई यहाँ जो है ना वो स्टार जो है वो नहीं रुकेगा। आमदनी में कोई बड़ी कमी बेशी नहीं होगी, जैसे हस्बे मामूल चल रहा है चलता रहेगा, और यकीनी तौर पर आप भी उस पर मुतमईन रहेंगे। आपका माली उमूर का सियारा मुश्तरी इस साल 2 बुर्जों में वक्त गुजारेगा। 26 मई तक ये आपके 7वें यानी रुमानवी और मुआशरती घर उमूर के जो घर में होगा। इसके बाद ये जायचा के 8वें यानी तजदीद और हयात नौ के घर में दाखिल हो जाएगा। आपको अपने जीवन साथी के माली उमूर पर तवज्जो देना होगी, माली उमूर के साथ साथ उसकी ज़ात पर भी तवज्जो देना होगी, अपने जो लाइफ पार्टनर है आपका। आपकी वजह से दूसरों की खुशहाली में जितना ही इजाफ़ा होगा उतना ही इजाफ़ा आपको अपनी खुशहाली में मिलेगा। समाजी ताल्लुकात आपकी माली ज़िंदगी में अहम रहेंगे। इस वक्त आपकी हकीकी दौलत आपके ताल्लुकात ही होंगे। कारोबारी शराकतदारियों के इम्कानात खासे कवी होंगे। माली उमूर में आपकी सूझबूझ नहायत उम्दगी से काम करके आपको फ़ायदा पहुँचाती रहेगी। लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, अपनी सिक्स सेंस पे, अपनी जो भी आपकी विजदानी कैफियत हैं, जो आपको इशारे मिलते हैं कुदरत की तरफ से, अगर आप उन पे तवज्जो देंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आप अपने माली हालात को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। 26 मई को मुश्तरी 8वें घर में दाखिल होगा। आपको विरसे में दौलत मिल सकती है। मुमकिन है कोई आपको अपनी वसीयत में शामिल कर ले या किसी की छोड़ी हुई ज़मीन व जायदाद के इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द हो जाए। यानी मैनेजमेंट किसी की प्रॉपर्टी की या किसी के अकाउंट्स की या बाकी मामलात जो हैं, जो फाइनेंशियल जो आपके मामलात हैं उनमें अगर ऐसा हो जाए तो आपकी उसकी ज़िम्मेदारी आपको मिल जाए। टैक्स के उमूर आपकी तवज्जो के मुतकाज़ी होंगे। टैक्स के हवाले से अच्छी प्लानिंग करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। 8वें घर में माली उमूर का सियारा आपकी फ़ितरी सलाहियतें जो हैं वो नुमायाँ करेगा।
जहां दूसरे तबाही और बर्बादी देखते हैं वहां आपको मौके नज़र आ जाते हैं। आप डूबते हुए कारोबारों या दिवालिया जायदादों में सरमायाकारी करके भी मुनाफा हासिल कर सकेंगे। अगर आप अच्छे कारोबारी आइडियाज़ इस्तेमाल करेंगे तो सरमायाकारी करने में आसानी हो जाएगी। और यकीनन जब अच्छे आइडियाज़ को बंदा तलाश करता है तो उसमें मुशावरत भी एक अहम जुज़्व है। अपने सीनियर या तजर्बाकार अफराद से अगर आप मुशावरत करके ये काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जीवन साथी के माली उमूर की वजह से भी आपकी जो माली खुशहाली है उसमें इजाफ़ा हो सकता है। 26 मई के बाद मुश्तरी जो है वो बुर्ज जौज़ा में होगा। इससे ख़रीदो फ़रोख्त, खुर्दा फरोशी यानी परचून आइटम जो हैं और ट्रेडिंग आपके लिए मुनाफा बख्श साबित होंगे। आपकी सेल्स और मार्केटिंग की जो सलाहियतें हैं वो शबाब पर होंगी, उरूज पे होंगी। आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे, जो बोलेंगे दूसरों पे असरअंदाज होगा। आपके हर काम में सेल्स और मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और तलकात आमा यानी पीआरशिप जो है अहम किरदार अदा करेंगे। और करियर में इस साल कोई बड़ी या ख़ास हलचल तो नज़र नहीं आती, क्योंकि सूरज आपके करियर का स्टार है जो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है और यानी एक साल के दौरान जायचा के तमाम घरों से गुजर जाता है। घर में बड़े पैमाने पर तज़ीन व आराइश या तामीर व मुरम्मत कराने का इरादा हो तो उसके लिए 13 फरवरी से 23 मार्च के अय्याम अच्छे रहेंगे। हल्के फुल्के कामों के लिए 16 फरवरी से 12 मार्च तक का दौरानिया बेहतर नज़र आता है। अब करियर के बाद बात आएगी तालीम की। अकरब अफराद जो हैं या स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये साल जो है ना 2024 का कैसा रहेगा। तो अकरब अफराद के लिए ये वक्त अच्छा साबित होगा जिसमें वो तमाम तालीमी मनसूबों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। सियारों के असरात इन्हें अपनी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, चीज़ों को जल्दी सीखना और अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना जो है वो आसान कर देंगे। लेकिन कुछ ख़राब स्टार्स के असरात इन्हें जो है बार बार थकावट और ज़हनी खलफशार का यानी थोड़ा सा अपसेट कर देते हैं, इल्यूजन आ जाती है, बंदा परेशान होता है कि यार क्या करूँ, थकावट हो रही है। लेकिन अगर ये ऐसी सूरत हाल में अपने मनसूबों पर थोड़ी सी नज़रसानी कर लें, अपने वक्त को प्रॉपर मैनेज कर लेंगे तो इनके लिए अपने अहदाफ का हुसूल जो है वो खासा आसान भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इन्हें इजाफी कोशिशें कराऊंगे, मामूल के मुताबिक नहीं, थोड़ी सी उससे 1 स्टेप ऐड होके करना पड़ेंगी। ज़हनी खलफशार जो है वो आपके सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है, इर्द गिर्द का माहौल है, उसके असरात के तहत हो सकता है और इसमें आप अपना माहौल भी चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अकरबी तालब इल्म जो हैं या स्टूडेंट जो हैं ना, उन्हें अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज़ करके अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करने के अलावा मनफी जो मुहर्रकात हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, उनकी वजह मालूम करें। और जब वजह मालूम कर लेंगे तो यकीनन आप वहाँ रुकेंगे नहीं, आप अपनी मंजिल के हुसूल के लिए आगे बढ़ेंगे और मंजिल की तरफ चलते रहेंगे। मई और अक्टूबर के दरमियान अकरबी अफराद जो हैं यानी स्कॉर्पियन जो हैं उनको कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम, मुकाबलाबाजी के इम्तहानात की तैयारी करके कामयाबी समेटनी होगी। यकीनन कामयाबी मिलेगी, आप ज़रा तैयारी कर लीजिएगा। ये साल उन तमाम जो है वो स्कॉर्पियन के लिए ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद रहेगा जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर होने के ख्वाहिशमंद हैं और इसकी मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट सर फहरिस्त हैं क्योंकि इनके लिए ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से। लेकिन तमाम अकरब जो भी स्कॉर्पियन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने अहदाफ और अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज ना करें। इनको टारगेट अपने जो हैं वो उन्होंने रखे हुए, उनको मद्देनज़र रखें। यकीनन वो अचीव करने के लिए भी हालात जो है ना साजगार होते चले जाएंगे। उसके बाद आगे ट्रैवलिंग यानी सफरी मामलात जो हैं, सफ़र के बारे में ये साल मिले जुले रुझानत का हामिल रहेगा। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो मुलाजमत से मुतल्लिक़ तबादलों की वजह से कुछ तवील फ़ासले के जो इम्कानात हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। अपने बैग पैक रखिएगा और किसी नए शहर या किसी नए मुल्क के सफ़र के लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। इस बात के इम्कानात भी हैं कि आपका कोई मुख्तसर मजहबी सफ़र भी हो सकता है, यानी हज, उम्रा, ज़ियारत का भी सिलसिला बन सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सुकून हासिल करने और रूहानियत से जुड़ने के लिए आपका ये बेहतरीन मौका होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सब जब कारोबारी या मुलाजमती तौर पर नहीं होगा, ये आपको इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा। अगर आप छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ख़ानदान के साथ किसी दूसरे मुल्क के सफ़र का सोच रहे हैं तो इन खुशगवार यादों का तसव्वुर करें जो इस सफ़र के दौरान जन्म ले सकती हैं। मुश्तरी और ज़ुहल की मौजूदा पोजीशन की वजह से ये सब कुछ वकूफ़ पज़ीर होगा।
ये साल के आगाज़ में आपके तीसरे घर में ये स्टार मुंतकिल होने की, इसकी वजह से आपके सफरी मंसूबों में तेज़ी पैदा हो जाएगी। यकीन कर लीजिएगा कि 2024 आपके लिए रिसर्च और मुहिम जोई का यानी एडवेंचर का और रिसर्च का साल जो है वो साबित हो सकेगा। मोहब्बत और जज्बात, रोमानवी और समाजी ज़िंदगी इस साल नहायत मसरूफ़, भरपूर और खुशकुन नज़र आती है। यूरेनस कई साल से आपके 7वें घर में मौजूद है और गैर मुतवक्को और अचानक तब्दीलियाँ पैदा कर रहा है। हालिया सालों में कई एक को तलाक और अलहदगी जैसे धक्के सहना पड़े होंगे, ताहम जो बच गए उनके लिए थल पथल की यह कैफियत खासी दिलचस्प और हिजान अंगेज़ होगी, क्योंकि रोमानवी मौक़े की कोई कमी नज़र नहीं आती। मोहब्बत किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मुकाम पर आपसे टकरा सकती है, ख़ुसूसन जब आपको इसकी तवक्को नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसी मोहब्बतें जो हैं वो मुस्तहकम नहीं होती हैं। यूरेनस आपका घरेलू उमूर का स्यारा है, इसलिए 7वें घर में उसकी मौजूदगी आपकी समाजी मसरूफियत को ज़्यादातर घर और ख़ानदान तक महदूद कर देगी, यानी आपके घर वाले ख़ुसूसन बुज़ुर्ग आपकी रोमानवी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। 7वें घर में यूरेनस का क़याम शादी के लिए पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत में बार बार के उतार चढ़ाव में रोमानवी ताल्लुक़ को बरकरार तो रखा जा सकता है, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुक़ संभालना मुश्किल हो जाता है। ताहम इस साल हालात तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि मुश्तरी 7वें घर में होगा, जिसकी वजह से कोई अहम रोमानवी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, यानी संजीदा मोहब्बत उस्तवार होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। इस साल आपके समाजी मसरूफियत का ताल्लुक़ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से होगा, जिनसे या जिन अफराद से आपका मेल जोल होगा उन्हीं से अहम पेशा वराना ताल्लुक़ भी डेवलप हो सकेगा। रोमानवी कशिश में दौलत की अहमियत बढ़ जाएगी और दौलतमंद अफराद से आपकी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी, ज़्यादा होंगी। आपके बुज़ुर्गों के मूड में उतार चढ़ाव की कैफियत जो है वो जारी रहेगी, इसलिए उनसे मामलत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुदरत आपकी तख्लीकी सलाहियत की रहनुमाई कर रही है। इस साल ज़ुहल के असरात के तहत आपको अपनी तख्लीकियत को, अपनी क्रिएटिविटी को ठोस और हकीकत पसंदाना शक्ल देना आसान होगा। नेपच्यून की मौजूदगी तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए आपको रूहानियत की मनाजिल तय करा सकती है, यानी स्पिरिचुअलिज़म की तरफ आपको ले जा सकती है। तख्लीकी कवानीन के तहत कोई इंसान फ़न पारा बनाने की कोशिश करता है तो यकीनन कुदरत जो है वो उसकी मदद करती है। ज़ोहरा की वजह से आप फ़नून लतीफ़ा और तख्लीकी काम करके खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। प्लूटो की वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। आपको पसे पर्दा कारफरमा असबाब से वाकिफ़ होना चाहिए। ये सब आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। आपकी घरेलू ज़िंदगी की जो है एक तरह से नया जन्म ले रही है। जन्म लेने का अमला आपको पता है ख़ासा तकलीफ़ दे होता है, मगर इसके बगैर नई ज़िंदगी का आगाज़ भी मुमकिन नहीं होता। अपनी नफ्सियात और बातन की दुनिया को गंगालिएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक नई दुनिया दरियाफ़्त कीजिएगा। और यकीनन इसके बाद न जाने कैसे कैसे तोहफ़े, कैसे कैसे हैरतें और कैसे कैसे अजायबात जो हैं इस दुनिया में आपके मुंतज़िर होंगे। खुदा की मदद शामिल रही तो आप एक नए और बेहतर इंसान बनकर दुनिया के सामने आएंगे। 2024 का अहवाल मुकम्मल हुआ। मज़ीद मशावरत के लिए अगर कोई मेरे बारे में कोई खिदमत हो तो उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा विज़िट करते रहिएगा astro.pk। अल्लाह हाफ़िज़।